तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। क्या आप तैयार हैं? देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। 15 में से कितने प्रश्न आपके सही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 से लेकर 1203 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले को चंदेल शासक परमर्दी देव से जीता था? ऑप्शन ए कालिंजर, झांसी, आगरा या चुनार। बताइए कौन सा किला था जिसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है परमर्दी देव से जीता था? तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? कालिंजर। ठीक है, ऐबक ने कालिंजर के अजय किले को जीतकर बुंदेलखंड में जो है तुर्क सत्ता का विस्तार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस स्थान का इक्तादार था? मतलब सूबेदार था। इक्तादार किसको बोलते थे? सूबेदार को बोलते थे। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कहां का था आप बताएंगे? मेरठ, वाराणसी, कन्नौज, बदायूं। तो राइट आंसर हो जाएगा बदायूं। याद रखना, इल्तुतमिश जो था सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। याद रखेंगे, बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए उत्तर प्रदेश का देखिए मध्यकालीन इतिहास से हम प्रश्न, आज के जो प्रश्न हैं वो उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से लिए गए हैं टॉपिक से, और यहीं से 2-3 दिन प्रश्न यहीं से चलेंगे आपको। ठीक है, तो घबराएं नहीं, बस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पे अपने आप को परखें कितने आप सही कर पा रहे हो, कितने पानी में हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने कड़ा मानिकपुर प्रयागराज के आसपास जो है मैं अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसको कौन भूल गए? तो फिल्म में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से उसने हत्या की थी। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में कड़ा, जो कि कौसाम्बी प्रयागराज सीमा में सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उत्तर प्रदेश के किस नगर की स्थापना की थी? बताइए किस नगर की स्थापना की थी? तो जौनपुर की थी। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। जौना खां की याद में की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी जौनपुर नगर की स्थापना। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसको जौना खां के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की और अपने भाई जौना खां की याद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है कि जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी, जिसे मालिक उस सर्क पूर्वाधिपति की उपाधि प्राप्त थी? मुबारक शाह, इब्राहिम शाह सरकी, मलिक सरवर या हुसैन शाह सरकी? बताइएगा। 5th का राइट आंसर होगा आपका मलिक सरवर। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जिसे कहते थे, ने 1394 ईस्वी में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की नींव रखी थी। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जितने भी प्रश्न है ना दोस्तों, आप यदि यूपी जीके की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न है ये कि एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, यहीं से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल गहराई से प्रश्नों को यहाँ पे तैयार किया है। चलिए 6 पढ़ते हैं कि जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में किस सरकी शासक द्वारा पूरा करवाया गया था? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने पूर्ण करवाया, जो सरकी स्थापत्य का बेहतरीन नमूना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। बहुत कम समय में दोस्तों, हम यहाँ पे बहुत कम समय में मात्र 7 से 8 मिनट में टॉप 15 एमसीक्यूज को हम कर लेते हैं पर डे। इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली शाम को 6 बजे आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेंगी, और जिससे आप अपने स्तर को यहाँ पे पहचान सकते हैं, निखार सकते हैं अपनी तैयारी को। चलिए 1504 ईस्वी में किस लोदी सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया? बताइएगा। 1504 ईस्वी में किस लोदी सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया? कौन था वो? तो आप कहेंगे सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से आगरा शहर बसाया था। देखिए जौनपुर भी पूछा गया है और आगरा भी पूछा गया है। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, अपने भाई जो है जौना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी याद में बनवाया था। ठीक है, और आगरा की स्थापना किसने की है? याद रखेंगे सिकंदर लोदी ने की है। ठीक है,
उद्देश्य क्या था? सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से जो है आगरा शहर बसाया था। ठीक है, और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था 1506 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे 1504 में स्थापना की और 6 में इसको राजधानी बनाया। किसने? सिकंदर लोदी ने। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, यही प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि सैयद वंश के सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली की सत्ता स्वेच्छा से छोड़कर उत्तर प्रदेश के किस नगर में शरण ली थी? कन्नौज, बदायूं, संभल, इटावा, बताइए। अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली की सत्ता छोड़कर किस में शरण ली थी? तो आप कहेंगे बदायूं में शरण ली थी। ठीक है, और बदायूं में ही कौन था? सूबेदार कौन था बदायूं में? ठीक है, अभी पहले हमने पढ़ा था। चलिए कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 9, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी की हार के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मुगलों के सीधे नियंत्रण में आया? आगरा, लखनऊ, जौनपुर या कानपुर? बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। क्या है इसका राइट आंसर? आगरा। ऑप्शन ए। राजधानी होने के कारण बाबर ने जो है पानीपत के तुरंत बाद आगरा पर अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी के आसपास किस सरकी सुल्तान ने करवाया था? मुबारक शाह, इब्राहिम शाह सरकी, मोहम्मद शाह या हुसैन शाह सरकी? तो आप कहेंगे हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी ने जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण पूर्ण करवाया था। ठीक है, आगे 11वां प्रश्न कि बदायूं की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था जो है दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले वहां का इक्तादार था? तो वो कौन था? वो था आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बदायूं का सूबेदार रहते हुए वहां की भव्य जामा मस्जिद बनवाई थी। देखिए यहां फिर से प्रश्न यहाँ पे बता दिया गया है कि जो बदायूं का सूबेदार रहा था कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, ये रहा था। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न नंबर 12, मध्यकाल में जौनपुर को उसकी विद्वता और शिक्षा के कारण किस नाम से पुकारा जाता था? सिराज ए हिंद, मदीना ए अवध, पूरब का स्वर्ग या मक्का ए हिंद? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सिराज ए हिंद। जौनपुर को अपनी सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नति के कारण सिराज ए हिंद या भारत का सिराज कहा जाता था। याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 की 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध। देखिए प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये आपको याद रखने हैं। इनके सन याद रखने हैं, किस किस के बीच हुआ ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया है। दूसरा है 1192 ईस्वी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों पर तुर्क आधिपत्य स्थापित किया था? झांसी और महोबा, वाराणसी और प्रयागराज, मेरठ और कोयल जिसको अलीगढ़ बोलते हैं, आगरा या मथुरा? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ और अलीगढ़। ऐबक ने 1192 ईस्वी में मेरठ और कोयल पर अधिकार कर उत्तर प्रदेश में तुर्क शासन की नींव रखी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कि जौनपुर की लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण 1450 ईस्वी में सुल्तान महमूद शाह की किस रानी ने करवाया था? रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, चांद बीबी या बीबी राजे? तो आपका राइट आंसर होगा बीबी राजे। गला थोड़ा सा खराब है, कोई बात नहीं। मोहम्मद शाह सरकी की रानी बीबी राजिन ने लाल दरवाजा मस्जिद और एक मदरसे का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न है, देखते हैं कितने आप सही कर पाते हैं इसके बाद कि किस लोदी सुल्तान ने जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राज्य को समाप्त कर उसे पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था? सिकंदर लोदी था, बाबर था, वो बहलोल लोदी था या इब्राहिम लोदी था? तो आप याद रखेंगे बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर को दिल्ली के अधीन किया था। ठीक है, ये थे आज के टॉप 15 एमसीक्यूज। कितने प्रश्न आपके सही हुए 15 में से? यदि 12 सही हुए तो 12/15 इस तरीके से हमें कमेंट करके बताइएगा। और कैसी लगी वीडियो एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी लोगों तक जो तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तैयार रहना ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।